हिस्ट्री से मुताल्लिक प्योरली आपको बताए बगैर, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी, क्या करने जा रहे हैं वकला हजरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहबाज खोसा ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि इस वक्त वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार। जी। लेकिन आप जानते हैं वकला भी दो डरों के अंदर बटे हुए हैं। जो अक्सरियत डरा है वो आजम नजीर तारड़ साहब, वो ये लोग चलाते हैं। आजम नजीर तारड़ इस वक्त खुद लॉ मिनिस्टर हैं और वही तरामीम में नेचुरली उनके हाथ से उन्होंने बनाई होंगी और लॉ डिपार्टमेंट ने और जो भी है लॉ मिनिस्ट्री ने। तो मैं नहीं समझता कि वकला और कुछ एसोसिएशंस वगैरह तो वक्त ही बताएगा कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जो आज़ाद वकला हैं वो तो ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम में, क्योंकि ये देखिए ये जो आईनी तरमीम जो मुसवदा हुआ है या आईनी तरमीम ये पास होती है तो मैं तो समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया का आज जनाजा उठ जाएगा। और आप दो कोर्ट्स बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होगा, उसके जजेस भी वजीर आजम शायद खुद बना सकेंगे, उसके बनाएंगे। ये कोर्ट दो चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान होंगे या वो प्रेसिडेंट कोर्ट होंगे, जो ये नहीं मालूम ना, अभी हमने देखा ही नहीं ना, आपने देखा अभी सब मफरूजों पे बात हो रही है। मैं बेसिकली यही जानना चाह रहा था कि इसमें कंफ्यूजन काफी है, ये तो काफी थॉट अबाउट प्रोसेस होना चाहिए इसके ऊपर। जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा एक और भी खतरनाक बात इस तस्वीर में जो आपके चैनल्स पे आ रही है वो ये है कि एक पैनल होगा, 5 जजेस, सीनियर मोस्ट 5 जजेस में से हुकूमत का इख्तियार होगा एक मौजूद जज को चुन लेंगे वो चीफ जस्टिस के लिए। तो हमें इस वक्त तो मालूम है कि वो किसको चुनेंगे, क्योंकि उनका मेन मकसद है जस्टिस मंसूर अली शाह को। लेकिन ज़ुबैरी साहब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या वो हुकूमत का इख्तियार होगा? जी, ये तो आप देखें ना, अब ये देखना होगा कि उस तरमीम में क्या वो जुडिशल कमीशन से वो 5 जज चुनेंगे, क्योंकि जुडिशल कमीशन खुद तो नहीं कर, क्योंकि 4-5 जजेस तो खुद ही जुडिशल कमीशन का मेंबर होते हैं। अगर उनका चुनाव हो रहा होगा तो वो किस तरह से अपना चुनाव खुद करेंगे बैठ के। तो ये देखना होगा कि आर्टिकल 175A में क्या तरमीमें ला रहे हैं कि सीनियर उसको नेचुरली उसमें क्लॉज 3 को चेंज करेंगे कि सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं होगा, वो पैनल होगा। वो पैनल किस तरह से 5 जजों में किसका इख्तियार होगा चुनने का? अगर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, बहुत अच्छी बात है, मतलब इन द सेंस कि वो देखेंगे तो फिर एग्जीक्यूटिव का टोटल कंट्रोल हो गया ना जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स पे। असल में ज़ुबैर साहब एक और चीज भी है कि ये जुडिशरी एक वाहिद इदारा था जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको पता होता बिकॉज ऑफ द सीनियरिटी वाला जो कानून कि जी जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उससे इसके ऊपर कोई सियासी तनाव भी नहीं होता था, एक आइडिया होता था कि विल बी द चीफ जस्टिस। बाकी मामलात में आपको पता है कि कितनी सारी उसके ऊपर चहमगोइयां हुआ करती थी। आप समझते हैं कि ये अगर हो जाता है तो विल दिस बी इजियर फॉर द गवर्नमेंट और विल दिस फर्दर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स? देखिए, मैं समझता आप देखिए पाकिस्तान की जो जितनी भी तारीख है उसमें एक ही, जहां तक मेरे इल्म में है कि एक ही दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर जज को नहीं बनाया गया, या उससे पहले हुआ होगा इतना इल्म नहीं है, लेकिन 94 में जस्टिस सज्जाद अली शाह को 4थे नंबर पे उनको चीफ जज, उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई, कोर्ट में हुआ, फिर उसमें हमला हुआ कोर्ट में, आपने देखा। और फिर उसके बाद एक जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की उसमें फैसला हुआ कि सीनियर मोस्ट जज को होना चाहिए। फिर उसके बाद जाके 2010 में 18-19वीं तरमीम में फिर इसको कहा गया कि सीनियर मोस्ट जज होंगे ताकि मसला ही हल हो जाए कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा चाहे वो 10 दिन के लिए आए या 2 महीने के लिए आए, वो चीफ जस्टिस होंगे, उससे रिटायर होंगे। तो एक किसी आपको मालूम था, हाई कोर्ट के अंदर ये रूल नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया हो चीफ जस्टिस। लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो देखिए ये अगर ये चीजें इस तरह से शुरू हो जाए कि आप समझते हैं एक 10 नंबर का जज जो है हाई कोर्ट में वो आपकी मर्जी का उसको चीफ जस्टिस बना दें, तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में इस वक्त आप जानते हैं कि कौन सा जज आपके हक में फैसला करेगा उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दें। तो मैं तो समझता हूँ आजाद अदलिया के बहुत खराब यानी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, जरा हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए जरा हम इसको अभी तक जो इत्तलात हैं, जो मुसव्विदा है मुमकिन उसके हवाले से जरा चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो अदलिया से मुतालिक डायरेक्टली जो मामलात आ रहे हैं वो 181, 184, 185 और 186 के आ रहे हैं। अब 181 में जो एक्टिंग जजेस का मामला है ये ओरिजिनली क्या कहता है, जरा इस बारे में हमें एजुकेट कीजिए। और इसमें अगर हुकूमत जो तरमीम करने जा रही है अजम्पशन की बेस पे अगर बात करें तो वहां वो क्या चीजें चेंज करेगी कि जो उसकी फेवर में जाए मौजूदा हालात में? एक्टिंग जजेस की जो शेख है 181। एक्टिंग जज उसी तरह होता था कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे काम जैसे बढ़ जाए तो जो गवर्नमेंट है विद चीफ जस्टिस के उससे वो एक्टिंग जज हाई कोर्ट से किसी जज को लेके टेम्परेरी उनको एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है। अब उसमें क्या तरमीम करने जा रहे हैं कि ये पावर गवर्नमेंट को दे दें अपने पास के जी हम एक्टिंग जज लगा सकेंगे, हो सकता है ये कर दें उसमें तरमीम के जी अगर हम समझते हैं काम कम है तो हम किसी को भी उठा के एक्टिंग जज बना देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस देखिए जो भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर कर रहे हैं
آپ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اب یہ سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر دیں گے یہ مختلف کورٹس میں. یہ انہی لوگوں کے ججوں کو کریں گے جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ, کیونکہ ان 6 ججوں نے, وہاں کے جو 6 جج ہیں 8 میں سے, انہوں نے ایشو اٹھایا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے خط لکھا, اس سے پورے پروسیڈنگز ہوئی جو آج اتنے عرصے سے چیف جسٹس صاحب نے کمیٹی نے لگائی نہیں. تو یہ ان لوگوں کو سب کو ٹرانسفر کر دیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دیکھیے پورا اس وقت اسٹیبلشمنٹ. تو یعنی 181 میں جو معاملہ ہے ایکٹنگ ججز کا, وہ اب آپ کہہ لیجئے کہ ایڈ ہاک والا بھی اس میں ہے, ویسے ایڈ ہاک والا تو الگ ہے یا وہ ایڈ ہاک الگ ہوتا ہے, ایڈ ہاک آرٹیکل الگ ہوتا ہے, ایڈ ہاک جج لگا سکتے ہیں جی, لیکن اگر اسٹرینتھ پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد ایڈ ہاک جج لگا تو آپ دیکھیں تو اس وقت لگے ہوئے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں. اچھا زبیری صاحب, اسی طرح اگر ہم 184 پہ آ جائیں جو اوریجنل جورسڈکشن کا معاملہ ہے, یہاں پر پھر وہ اس میں ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت والا معاملہ ایڈ آن ہو جائے گا, اور اسی کے ساتھ پھر ذیلی معاملہ ہے پیلٹ جورسڈکشن والا, یہاں پہ پھر وہ اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیں گے کہ آئینی معاملات جو ہیں ابھی تو اب دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتا کس طرح سے ہوگا. اس میں وہاں 5 جج ہوں گے, وہ کیس سنیں گے اگر عدالتی عدالت کے سارے, تو اس سے اپیل کہاں ہوگی؟ اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اپیل ہے وہ بھی اسی عدالت میں ہی ہوگی. نہیں, اپیل کیسے ہوگی؟ انہی ججوں کے سامنے جو کیس سنیں گے یا کیا ہوگا؟ ابھی تک اگر 5 ہی جج ہیں اور 5 نے پہلا کیس سن لیا تو پھر یا 3 نے سنا یا 2 نے, تو مجھے نہیں معلوم, 2 سنیں گے پھر اس کے بعد اس کا 3 ججوں کے سامنے اپیل ہوگی. تو آپ سنیے, یہ فیمس ایک پرانی سینگ ہوتی تھی, اپیل فرام سیزر ٹو سیزر, کہ ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کو اپیل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سب. تو زبیری صاحب ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ یہ کیا اگر یہ تشکیل پا جاتی ہے, چلیں ٹھیک ہے, ان دا پرنسپل تو پیرالل ہوں گی یہ دونوں کورٹس؟ جی بالکل, دیکھیں پیرالل ہوں گی, لیکن ان کو جورسڈکشن کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو گیا, 184 اور یہ ساری ہم نے سنا ہے ان کو دے دی جائیں گی پاور ساری اس کانسٹیٹیوشن کو, یعنی 184 ہمارے سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکے, یعنی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آج ختم کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا. آپ یہ دیکھیے جو ہو رہا ہے, اور یہ وہ اسٹیٹس ہے جو آئین پاکستان نے ان کا دیا تھا, یہ نہیں لے سکتے. یہ بیسک فیچر ہے آپ کا آئین کا, یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ آئین کے, یہ بالکل آئین اجازت. فرض دیکھیں آپ میں ایگزامپل دیتا ہوں, آج ہم اس وقت ایک اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے, کیا یہ مقننہ کیونکہ ان کے پاس انلمیٹڈ پاور ہے امینڈمنٹ کرنے کی, کل ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ کل سے پاکستان کمیونسٹ ریپبلک آف پاکستان ہوگا؟ نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ اپنا ہمارا اسلامک کنٹری ہے, ہمارے اس میں یہ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ہونے جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل عابد زبیری صاحب, سپریم کورٹ 26 اکتوبر کو آپ کے چیف جسٹس کون ہوں گے؟ جی 26 اکتوبر کو آپ کے چیف جسٹس کون ہوں گے؟ بھائی مجھے تو نہیں معلوم, اگر 5 ججز میں تو ایک اس میں جسٹس منصور علی شاہ شاید نہ ہو. اچھا چلیں, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.